गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीकॉम सेकंड सेम मराठी मीडियम और हिंदी मीडियम यानी ए सेक्शन और बी सेक्शन के लिए आज का ये लेक्चर है। स्टैटिस्टिक्स एंड बिजनेस मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट का ये लेक्चर है। तो लास्ट लेक्चर में, इसके पहले का जो लेक्चर हुआ, तो हमने डिस्कस किया था कि सिंपल सीरीज़ जिसको बोला जाता है इंडिविजुअल सीरीज़ किस प्रकार से रहती है। उसके बाद में हमने डिस्कस किया है कि डिस्क्रीट सीरीज़ किस प्रकार से रहती है। और आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं, हम जो देखने जा रहे हैं ये आज के लेक्चर में कंटिन्यूस सीरीज़ के बारे में। 3 सीरीज़ इंपॉर्टेंट है, सिंपल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और ये तीसरी जो है कंटिन्यूस सीरीज़। तो आज कंटिन्यूस सीरीज़ के बारे में हम जान लेंगे कि कंटिन्यूस सीरीज़ जो है वो किस प्रकार की रहती है और कैसे पहचानना है हमने कि कौन सी सिंपल सीरीज़ है, कौन सी डिस्क्रीट सीरीज़ है और कौन सी कंटिन्यूस सीरीज़ है। तो आज ये क्लियर हो जाएगा कि सीरीज़ किस प्रकार से हम पहचानेंगे। तो यहाँ पर कंटिन्यूस सीरीज़ लिखा है मैंने, एक एग्जाम्पल लिखा है। एग्जाम्पल में क्या है, मार्क्स है। मार्क्स कैसे है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 10, 22, 40, 12 एंड 6। इसकी टोटल यानी इक्वल्स टू 90 यानी मीन्स फ्रीक्वेंसी। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट या नंबर ऑफ पर्सन, ये क्या है, इसको फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, उसको डिनोट करेंगे एफ से। एफ इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। तो कंटिन्यूस सीरीज का प्रॉब्लम हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूस सीरीज किस प्रकार की रहती है, कैसे पहचानना है कि ये कंटिन्यूस सीरीज है। तो कंटिन्यूस सीरीज हमेशा 2 के फॉर्म में रहेंगे। 2 के फॉर्म इन द सेंस इस प्रकार से, यानी ग्रुप इंटरवल रहेगा। जैसे यहाँ 0 to 10 है, 10 to 20 है, 20 to 30 है, इस प्रकार से रहेंगी। इसको हम क्या कहेंगे, L1 लोअर लिमिट, और इसको क्या कहेंगे, अपर लिमिट। हर इसमें ये हो गई लोअर लिमिट, ये हो गई अपर लिमिट, यानी L1 L2। ये क्या होगा, L1 L2, ये L1 ये L2, ये L1 ये L2। तो इस प्रकार से कंटिन्यूस सीरीज जो है वो जो है 2 के फॉर्म में रहेंगी, मतलब ग्रुप इंटरवल उसका रहेगा। लेकिन 2 कंडीशन हमेशा ध्यान में रखना है हमको। जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो हमको रेगुलर कंटिन्यूस सीरीज चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रेगुलर कंटिन्यूस सीरीज। और रेगुलर कंटिन्यूस सीरीज किस प्रकार से रहती है, तो हमेशा कंडीशंस ध्यान में रखना। कंडीशन ये है कि ग्रुप इंटरवल इज इक्वल, यानी यहाँ से यहाँ तक इसमें का जो इंटरवल है, मतलब जो फर्क है, वो फर्क एक सरी का चाहिए। जैसे यहाँ 10 का फर्क है तो हर इसमें 10-10 का फर्क है। यहाँ 5 का फर्क है तो लास्ट तक में ही 5 का ही फर्क चाहिए। अगर नहीं है तो हमको वो सीरीज को कन्वर्ट करना पड़ेगा और वो फर्क एक समान लाना पड़ेगा। यानी पहली कंडीशन क्या है, कंटिन्यूस सीरीज में जब भी हम प्रॉब्लम देखेंगे तो पहले जो है इस प्रकार से जब सीरीज रहेंगे तब हम पहचानेंगे कि ये कंटिन्यूस सीरीज है। लेकिन कंटिन्यूस सीरीज में भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमको चाहिए रेगुलर कंटिन्यूस सीरीज। तो कंडीशंस ध्यान में रखना है, ग्रुप इंटरवल इज इक्वल, यहाँ 10 का डिफरेंस है, ग्रुप इंटरवल इज इक्वल, लास्ट आइटम इज नेक्स्ट वन इज द प्रीसीडिंग आइटम। जो यहाँ शुरुआत में जो लास्ट आइटम है वो अगले इसमें जो है वो पहला आइटम रहने को होना। अगर नहीं है तो हमको वो सीरीज को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के बाद फिर से हम वो कंडीशन देखेंगे, कौन सी, ग्रुप इंटरवल इज इक्वल, लास्ट आइटम इज नेक्स्ट वन इज दी प्रीसीडिंग आइटम। ग्रुप इंटरवल यानी दोनों में का डिफरेंस समान चाहिए और इसमें का आखिरी जो आइटम है नेक्स्ट इसमें पहले चाहिए। जैसे इसमें जो है बराबर है 20, फिर 30, फिर 40, ग्रुप इंटरवल भी बराबर है। तो इस प्रकार से हमको वो सीरीज चाहिए, तब हम बोलेंगे उसको रेगुलर कंटिन्यूस सीरीज। और इसको क्या कहेंगे, L1 यानी लोअर लिमिट, इसको क्या कहेंगे, L2 यानी अपर लिमिट। यानी ये हो गई लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट। या फिर L1 L2, L1 L2, L1 L2, L1 L2, L1 L2। तो इस प्रकार से ये सीरीज रहेंगी। यहाँ पर जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है जिसको बोलेंगे हम फ्रीक्वेंसी, वो नंबर ऑफ पर्सन रह सकते हैं या जो भी नंबर ऑफ पर्सन या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रह सकते हैं, जिसको फ्रीक्वेंसी करके डिनोट करना है। उसके बाद में हम आते हैं कि हमको इसकी मिड वैल्यू निकालना है।
तो मिड वैल्यू निकालते वक्त जब भी कंटिन्यूअस सीरीज आएंगी तो हमको उसकी मिड वैल्यू निकालना है। तो मिड वैल्यू के लिए फार्मूला ध्यान में रखना है, मिड वैल्यू के लिए फार्मूला ध्यान में रखना है L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2। वैसे एक बार प्रैक्टिस हो गई कि फार्मूला नहीं आप डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं, एक दो प्रॉब्लम हो गए कि आपको ध्यान में आ जाएगा कि मिड वैल्यू किस प्रकार से निकालते हैं। लेकिन शुरुआत है, हम अभी कंटिन्यूअस सीरीज के बारे में सिर्फ समझ रहे हैं, इसलिए फार्मूला सिर्फ ध्यान में रखना है, बाद में अपने आप ही आ जाता है वो। तो फार्मूला क्या है मिड वैल्यू निकालने के लिए? मिड वैल्यू को क्या डिनोट करते हैं? MV। तो फार्मूला L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी मिड वैल्यू निकालनी है तो फार्मूला लिखा हमने L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2। अब L1 क्या है? L1 है 0, L2 क्या है? 10 डिवाइडेड बाय 2, यानी 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना आता? 5। यानी पहली मिड वैल्यू कितनी आई? 5। अब हम दूसरे की मिड वैल्यू निकालेंगे। फार्मूला क्या है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यानी 20 प्लस 10 30 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 15। वैसे ही आगे की निकाल सकते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यानी आता 25, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 वो आता है 35, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 मतलब 90 बाय 2 तो आता है 45। तो यहाँ कितने का डिफरेंस रहेगा? यहाँ 10 का डिफरेंस है तो यहाँ भी 10 का डिफरेंस। तो हर बार निकालने की जरूरत नहीं, दो निकाल लिए कि 10 के डिफरेंस से उसको प्लस करते जाओ, यानी 5, 15, 25, 35, 45 ये 10 के डिफरेंस में ही आएंगे। तो यहाँ हमको और एक कॉलम बनाना पड़ेगा जिसका नाम है मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू कैसे निकाले हमने? अभी यहाँ आई मिड वैल्यू 5, यहाँ कितनी आई? 15, यहाँ कितनी आई? 25, यहाँ कितनी आई? 35 और यहाँ कितनी आई? 45। तो इस प्रकार से हमने ये मिड वैल्यू कॉलम प्रिपेयर किया। यानी एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि कंटिन्यूअस सीरीज जो है वो 2 के फॉर्म में रहेंगी, ग्रुप रहेगा 2 इसका, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 0 to 10, 10 to 20 इस प्रकार से रहेगा। और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमको रेगुलर कंटिन्यूअस सीरीज चाहिए, और रेगुलर कंटिन्यूअस सीरीज ध्यान में रखते हुए 2 कंडीशंस हमको ध्यान में रखना है। पहला तो ग्रुप इंटरवल इज इक्वल, दोनों इसमें ग्रुप इंटरवल जो है वो सरीका चाहिए आखिरी तक, ऐसा नहीं है कि यहाँ लास्ट में नहीं है, लास्ट तक के ग्रुप इंटरवल समान चाहिए। और लास्ट आइटम इज नेक्स्ट वन इज दी प्रीसीडिंग आइटम, इसमें का जो आखिरी आंकड़ा है, आखिरी आइटम है वो नेक्स्ट इसमें पहला आइटम चाहिए। ये 2 कंडीशन कंटिन्यूअस सीरीज के लिए ध्यान में रखना है। अगर वैसा नहीं है तो हमको पहले सीरीज को कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट करने के बाद फिर से हम 2 कंडीशन रखेंगे, कौन सी? ग्रुप इंटरवल इक्वल आ रहा है क्या, और लास्ट आइटम नेक्स्ट वन इज दी प्रीसीडिंग आइटम आ रहा है क्या। उसके बाद ही हम उसका आगे की प्रोसीजर वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और इसको क्या कहेंगे? L1, इसको क्या कहेंगे? L2, यानी लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो हर बार कंटिन्यूअस सीरीज में जो है हमको कॉलम प्रिपेयर करना पड़ता है मिड वैल्यू, क्योंकि आगे कैलकुलेशन में मिड वैल्यू का ही काम पड़ता है। तो मिड वैल्यू किस प्रकार कैलकुलेट करते हैं? तो मिड वैल्यू यानी जिसको शॉर्ट में बोला जाता है MV, तो MV इक्वल्स टू L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2, यानी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो पहला निकाल के देखेंगे, यहाँ L1 क्या है? 0, L2 क्या है? 10, 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, यानी 10 बाय 2 इक्वल टू 5। दूसरी कैसे निकाले हमने? L1 कितना है? 10, L2 कितना है? 20 डिवाइडेड बाय 2, यानी 30 डिवाइडेड बाय 2 15। अब 2 निकाले कि 10 के मल्टीपल में आगे के लिख लो, यानी 5, 15, 25, 35, 45। ध्यान में आ गया आपके? अब कंटिन्यूअस सीरीज हम पहचान सकेंगे कि किस प्रकार से है। यानी सिंपल सीरीज में क्या था? सिंपल सीरीज में जो है वो फ्रीक्वेंसी दी हुई नहीं रहती थी, फ्रीक्वेंसी दी हुई नहीं रहेंगी सिंपल सीरीज या इंडिविजुअल सीरीज में, जिसपे से आप पहचान सकते कि ये जो है ये सिंपल सीरीज है। उसके बाद में हमने डिस्क्रीट सीरीज देखी। डिस्क्रीट सीरीज किस प्रकार से रहती है? वो 2 के फॉर्म में नहीं रहती है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी रहती है। अब 2 के फॉर्म में नहीं है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, उस पर से आप पहचान सकेंगे कि डिस्क्रीट सीरीज है। कंटिन्यूअस सीरीज किस प्रकार से रहेंगी? कंटिन्यूअस सीरीज जो है
वो 2 के फॉर्म में रहेंगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक, 0 से 10 तक, 10 से 20 तक, 20 से 30 तक, इस प्रकार से रहेंगी, तब आप पहचान सकेंगे कि ये कंटिन्यूअस सीरीज है। अब कंटिन्यूअस सीरीज की भी अलग अलग टाइप है, लेकिन हम थोड़ा धीरे जाएंगे, क्योंकि जब तक, मैंने इसके पहले भी बताया है कि जब तक हमको सीरीज समझेंगे नहीं तो कौन सा फार्मूला अप्लाई करना ये हमको समझेंगे नहीं। इसलिए सबसे पहले सीरीज समझना है, सीरीज पहचान सकने को होना कि ये किस प्रकार की कौन सी सीरीज है, उस पर से फार्मूला तय होगा। अब हमने सिंपल सीरीज देखी जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती, हमने डिस्क्रीट सीरीज देखी जिसमें फ्रीक्वेंसी होती है लेकिन वो 2 के फॉर्म में नहीं रहेंगी। उसके बाद में कंटिन्यूअस सीरीज जो ग्रुप फॉर्म में होंगी, जिसमें ग्रुप दिया होगा एक, लेकिन कंटिन्यूअस सीरीज के लिए हमको कंडीशंस ध्यान में रखना है। कंडीशंस कौन से ध्यान में रखना है? ग्रुप इंटरवल इज इक्वल, जो भी ग्रुप इंटरवल या डिफरेंस है वो इक्वल रहने को होना, शुरुआत से लेके लास्ट तक के, और लास्ट आइटम इज नेक्स्ट वन इज दी प्रीसीडिंग आइटम, इसमें का जो लास्ट आइटम है वो नेक्स्ट इसमें पहला आइटम रहने को होना। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करना है कि किस प्रकार से जो है वो ये सीरीज बनती है। सिंपल सीरीज की भी प्रैक्टिस करना है, डिस्क्रीट सीरीज की भी प्रैक्टिस करना है, और कंटिन्यूअस सीरीज की भी प्रैक्टिस करना है। तो आज के लिए, आज के लेक्चर के लिए हम इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो कंटिन्यूअस सीरीज की अलग टाइप देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।